हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह के 3:30 बजे जैसे मेरी शुरुआत होती है हर दिन की, वैसे आज के दिन की भी हो गई थी। सबसे पहले फ्रेश होना है, ब्रश करा, फेस वॉश करा, उसके बाद रूम पे आए अपना स्टडी टेबल ठीक करा। वैसे तो आज तो ठीक था, मेरा सैम्पल था मेरा स्टडी टेबल, बट फिर भी थोड़ा बहुत ठीक करके मैं यहाँ पे बैठ गई थी। मेरा 1-2 लेक्चर कल रह गए थे, उनके नोट्स वगैरह रह गए थे बनाने के लिए। सुबह के सेशन में मैंने अपने वो नोट्स ही कंप्लीट करने की सोची कि पहले वो नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आज का जो दिन था वो मेरा रिवीजन का डे है। आज मैं सारा जो मैंने पढ़ा हुआ है, जितनी भी यूनिट्स मैंने पढ़ रखी हैं, सारी रिवाइज करूँगी, उनके PYQ सॉल्व करूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज मैं आप लोगों से रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने एक पेज पे लिखे हैं, बनाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। देन आज मैं आपके साथ एक पॉजिटिव थॉट शेयर करती हूँ कि सक्सेस स्टार्ट विद एवरी चैलेंज, नॉट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। सक्सेस स्टार्ट ही हमारे चैलेंजेस से होती है। जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं तो हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। वही चीज़ है, सुबह उठने में डिफ़िकल्टी होती है, मन नहीं करता, बट अगर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं तो सक्सेस को कभी हम अचीव कर ही नहीं सकते। अपने जहाँ भी कंफर्ट जोन ख़त्म होता है वहीं से सक्सेस का रास्ता शुरू होता है। तो आप लोगों के लिए भी ये थॉट है कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और सक्सेस की तरफ मूव करिए। सक्सेस में चैलेंजेस रहेंगे बट मिलेगी ज़रूर एक ना एक दिन। देन फिर उसके बाद यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। नाश्ता वगैरह बनाया मैंने, बेटी का लंच तैयार करना था, सुबह झाड़ू पोछा हो गया था यहाँ तक। उसके बाद लंच बना के उसका लंच वगैरह मैंने पैक किया, उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया। आज मैंने उसके लिए पनीर का परांठा बनाया था। देन मैं वही यहाँ पे पैक कर रही थी। उसके बाद इस टाइम पे मम्मी उसे तैयार कर देते हैं। देन वो तैयार हो गई थी, यहाँ पे वो अपने स्कूल जा रही थी। उसके दादू उसको स्कूल छोड़ देते हैं, दादी दादू स्कूल छोड़ देते हैं, मम्मी उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती है। देन घर का सारा काम करने के बाद मैं फ्रेश हुई। आफ्टर शावर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सब कुछ किया। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, अब मैं पढ़ने के लिए जा रही थी। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे 10। अब बारी थी दिन के सेकंड स्लॉट की। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं आज सारा नोट्स जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक का, ये आज मेरा रिवीजन डे है। तो ये थे इकोनॉमिक्स के, ये वो सारे लेक्चर्स हैं जो वो लोग पढ़ाते हैं। ये इनके जो लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के 10-12 लेक्चर्स हैं, ये सारे मैंने प्रिंट आउट करवा रखे हैं इस तरीके से। एंड सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इनको पढ़ती हूँ। इनको पढ़ने के बाद ही मैं अपने नोट्स तैयार करती हूँ और लेक्चर पढ़ती हूँ। लेक्चर के साथ साथ इनके नोट्स जो ये देते हैं, एंड उसके बाद ये है मेरी PYQ की कॉपी, एंड ये है PYQs की बुक। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ये दोनों नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ करूँगी। रिवीजन के बाद ही मैं PYQs को सॉल्व करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारे ये जितने भी नोट्स बनाए हैं मैंने इकोनॉमिक्स के, ये सारे पहले मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, एंड ये भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने जब PYQs अटेंड करूँगी, इस वाली बुक से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, इस बुक से PYQs जब मैं अटेंड करूँगी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी PYQs किस तरीके से अटेंड करने हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही, मैं सारे जो मेरा रिवीजन था वो चल रहा था। यहाँ पे मैं अपने नोट्स से अपना सारा रिवीजन कर रही थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं बार बार लिख के रिवाइज़ करती हूँ। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं दोबारा उसे लिखती रहती हूँ। जैसे आज के उस पर मैंने एक वर्ड के जो नोट्स थे वो बनाए मैंने जल्दी क्योंकि रिवीजन का टाइम था। जितने भी कि ये इनके ऑथर्स रहते हैं, जिसने बात बोली होती, इवेंट्स रहते हैं, डेट्स रहते हैं, वही मैं इन पेजेस पे लिख रही थी, ताकि मेरे माइंड में मुझे लिख के ही ज़्यादा जल्दी से याद होता है। तो वही मैं बार बार लिखती रहती हूँ जब भी मैं रिवाइज़ करने बैठती हूँ। एक छोटी सी वो ले लेती हूँ मैं नोटबुक के पेजेस, एंड इस पर मैं अपना लिखती रहती हूँ जो भी मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स की यूनिट मैंने काफ़ी पहले सॉल्व करी थी। उसके मैंने PYQs तब भी करे थे, बट आज मैंने दोबारा जो शुरू करा, एंड यहाँ पे मैं उसी के नोट्स वगैरह जो थे सारे रिवाइज़ कर रही थी, रिकॉल कर रही थी। जितना हम ज़्यादा जल्दी रिवाइज़ करेंगे उतना हमारे मन में कि हमारे माइंड में वो ज़्यादा देर तक रहेगा। हमने क्या करना है, ऐसा नहीं पढ़ के छोड़ देना है। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर हम लोग रिवीजन करते रहेंगे तभी हमें सक्सेस अचीव होगी। ऐसा नहीं आज पढ़ा और उसके बाद भूल गए, उसके बाद 1 महीने बाद उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तब तक तो सारा भूल जाएगा एंड रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें दोबारा से। इसीलिए हमेशा एक यूनिट पढ़ो, 4-5 दिन बाद उसे दोबारा रिवाइज़ करो,
फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करो, फिर 10 दिन बाद रिवाइज़ करो। ऐसे अगर आप रिवाइज़ करते रहेंगे बार-बार तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे एग्ज़ाम के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे फिर आप लोग वो चीज़ भूल नहीं पाओगे। देन यहाँ पे रिवीजन हो गई थी। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज़ लगाने सॉल्व करे। जो बुक मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसी बुक से सारे पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। सारे पीवाईक्यूज़ लगाने के बाद फिर उसके आंसर्स देखने हैं। आंसर सारे एनालाइज़ करने हैं। देखना है कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, किस टॉपिक में हमें अभी और पढ़ने की ज़रूरत है, किस टॉपिक में हमें अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। पीवाईक्यूज़ होता ही इसलिए है कि ताकि हम देख पाएँ कि किस टॉपिक से कितना वेटेज बन रहा है, कौन सा टॉपिक बार-बार रिपीट हो रहा है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और हम अपनी गलती कहाँ-कहाँ कर रहे हैं। यही सब हमें देखना होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कवर करने ही करने हैं। मतलब इनके अलावा हम और भी पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है, बट टाइम ना हो तो इतना तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पढ़ के जानी है। उससे मतलब काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे सोर्स से ये चीज़ मैंने मतलब वो करी है, एक जगह सारी लिखी है कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए कि रिसर्च एप्टीट्यूड में, और मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाए कि मुझे किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अपने लिए बनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के जितने भी टाइप्स हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें पढ़ के जाने हैं। उनमें 2 मेन टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। इनके अंदर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर कौन कौन सी रिसर्च आती है, ये सब हमने पढ़ना ही है। जैसे क्वांटिटेटिव में आती है हमारी सर्वे हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, कोरिलेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये सब हमने पढ़ के जानी है। ये जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो और कोरिलेशन स्टडीज़ जो है ये हमारे क्वांटिटेटिव के टाइप्स हैं। तो इन सबको, दोनों ही रिसर्च के टाइप को हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। एक्शन रिसर्च हो गई, हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए, उनके स्केल्स हो गए, ये पढ़ना है हमें। डाटा कलेक्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो छोड़ देना, पढ़ना होगा पढ़ लेना, टाइम बचेगा तो। स्टेप्स इन रिसर्च, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं सारे पढ़ के जाने हैं अच्छे से। पॉपुलेशन और सैंपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। सैम्पलिंग के जो भी जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, सारे पढ़ने हैं। थीसिस राइटिंग किस तरीके से होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरीके से होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के जो भी टाइप्स हैं, थ्रेड्स हैं, जो भी होते हैं वो सारे अच्छे से पढ़ना। प्लेजरिज्म से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा, मैंने एनालाइज किया है। पीवाईक्यूज़ में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, क्या क्या एरियाज़ हैं इसके, कौन कौन से लेवल, 4 लेवल होते हैं, इसमें चारों ही लेवल अच्छे से पढ़ने हैं। और ये है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जिसमें आता है थोड़ा बहुत कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह। ये भी आप लोग थोड़ा बहुत इनके जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लेना और थोड़े सिंपल से क्वेश्चन इनके देख लेना। प्रैक्टिकल सोच के इन्हें छोड़ मत देना। ये है बाकी ये तो मैंने आप लोगों के साथ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस तरीके से। उसके बाद ये पीडब्ल्यू की बुक में से मैं आपको दिखा देती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का जो इन्होंने अपना दे रखा है यहाँ पे, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये इन्होंने वेटेज भी दे रखी है कि किस किस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 44% जो है ये मैथड्स रिसर्च, जो भी इनके मैथड्स है रिसर्च है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सारा मतलब ये सारा ही पढ़ना है आपने अच्छे से। टाइप्स तो उनके अच्छे से पढ़ के जाने ही जाने हैं। बाकी स्टेप्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। जैसे ये स्टेप्स हो गए, ये रिसर्च के स्टेप्स हैं, ये अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद है इसमें ये सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये सैम्पलिंग के सारे टाइप्स हैं, ये अच्छे से पढ़ने हैं हम लोगों को। उसके बाद इधर ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के सारे टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना। स्केल्स जो होते हैं मेजरमेंट के, वो भी अच्छे से पढ़ने हैं हम लोगों को। ये सारे ही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारा एनालाइज करके उसके बाद में बता रही हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। रिसर्च के टाइप्स तो अच्छे से पढ़ने हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। वो सारे 1 पेज या 2 पेज जो भी आप लोगों का एक लाइन का नोट्स बना लेना, जितने भी सारे 1 पेज पे लिख के अच्छे से उनको कवर अप कर लेना। ये पीडब्ल्यू की यूजीसी नेट की बुक है, वो मैंने परचेज कर रखी है, उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने इस तरीके से दे रखा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, ये पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच जो होती है उसके बारे में है। ये हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है ये आप लोगों को। ये स्टेप्स मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे, स्टेप्स आप लोग पढ़ लेना। ये बाकी ये थीसिस राइटिंग वगैरह, ये प्लेजरिज्म है, इसके ये 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये चारों ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना। सो यही रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ये एथिक्स पढ़ लेना थोड़ा बहुत, जब टाइम बचेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के जाना ही जाना। अगर टाइम बचता है तो, टाइम अगर आपके पास टाइम रिमेनिंग है तो आप बाकी भी जो इनके कोर्स के हैं, मतलब बाकी की जो यूनिट है वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी यूनिट जो बची है, अगर आप लोगों के पास इनफ टाइम है तो आप बाकी की यूनिट भी पढ़ लीजिए। बाकी आप ये तो पढ़ के जाइए ही जाइए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में।